स्टूडेंट्स, आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते ही हैं, हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर अह तक के जितने भी वर्ण आते हैं वो स्वर कहलाते हैं, है ना। तो स्वर संधि नाम से ही लग रहा है, ऐसी संधि जो कि स्वरों के मेल से बनती है वो स्वर संधि कहलाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। अब हम बोल रहे हैं पुस्तक, तो क में अ स्वर छुपा हुआ है ना। तो पुस्तक का अ और आलय का अ और आ दोनों ही स्वर हैं। तो ये दोनों स्वर मिलने पर एक नया स्वर बना है आ, पुस्तकालय। तो इस प्रकार से यह स्वर संधि का उदाहरण है। फिर एक और उदाहरण दिया है यहाँ पर, हरि प्लस ईश बराबर हरीश। हरि, हरि में छोटी ई की मात्रा है, तो ये ई का स्वर। ईश, ईश कौन सा है? बड़ा। तो छोटी ई और बड़ी ई, ये मिलकर कौन सा मात्रा बनी? बड़ी ई की मात्रा, है ना। तो हरि प्लस ईश बराबर हरीश। ई और ई ये दोनों ही स्वर हैं और इनके कारण बड़े स्वर का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी स्वर संधि है। इसी प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। पहला है दीर्घ संधि। तो हम दीर्घ संधि को समझेंगे। दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। तो बड़ा, जब भी कोई स्वर मिलकर बड़ी मात्रा का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, है ना। परम का अ और अर्थ का अ दोनों ने मिलकर कौन सी मात्रा बनाई? आ की मात्रा। तो इस तरीके से ये बन गया परमार्थ। तो ये हुआ दीर्घ संधि का उदाहरण। इसी प्रकार से देव प्लस आलय बराबर देवालय। अ और आ इन्होंने भी मिलकर कौन सी मात्रा बनाई है? आ की मात्रा, है ना। तो ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से यहाँ पर और उदाहरण दिए गए हैं जिनमें कि बड़ी मात्रा जब बनती है, जैसे छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा बनी, कविंद्र, है ना। तो ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है, ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। जब संधि करने पर अ और आ इन स्वर के बाद में ई, ऊ इस प्रकार के स्वर आते हैं तो उनके मिलने पर ए या ओ की मात्रा जब बन जाती है तो वहाँ पर गुण संधि कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, नरेंद्र, है ना। इसकी संधि क्या है? नर प्लस इंद्र। नर अ का स्वर आ रहा है, इंद्र में ई, तो अ और ई इनके मिलने पर कौन सी मात्रा बनी है? छोटे ए की मात्रा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया इसमें, यथा का आ और इष्ट इन दोनों के मिलने से भी कौन सी मात्रा बनी है? छोटा है। तो जब आ के बाद में ई या ऊ इस तरह के स्वर मिलने पर ए की मात्रा बन रही है या ओ की मात्रा बनती है छोटा ए छोटा ओ, तो वहाँ पर गुण संधि कहलाती है। आ के बाद में यदि ई जुड़ेगी तो ए की मात्रा, और यदि आ के बाद में ऊ आता है तो वहाँ पर छोटा ओ बन जाता है। जैसे वीर प्लस उचित, वीर अ का स्वर है और उचित में ऊ, तो ये दोनों ने मिलकर कौन सी मात्रा बनाई है? ओ की मात्रा। वीर प्लस उचित मिलकर क्या बन गया? वीरोचित। तो इसी तरीके से जब अ और आ के बाद में ई या ऊ स्वर मिलते हैं तो वो छोटा ए और छोटा ओ का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर गुण संधि कहलाती है।
स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। जब अ और आ के बाद में ए या ए जब आता है तो वहाँ पर बनने वाली मात्रा जो है वो बड़े ए की मात्रा और बड़े औ की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। जैसे आपने गुण संधि में हम जानते हैं कि छोटा ए और छोटा ओ बनता है, जबकि वृद्धि का मतलब हम यहाँ पर समझेंगे बढ़ना। तो यहाँ पर जब अ और आ के बाद में ए और ओ आता है और उनके मिलने पर बड़ा ए और बड़ा औ की मात्रा बन जाती है, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, मत प्लस ऐक्य। मत का अ और ऐक्य का बड़ा ए, इन्होंने कौन सी मात्रा बना दी? बड़े ए की मात्रा। उसी प्रकार से सदा प्लस एव, आ प्लस ए कौन सी मात्रा बनी? बड़े ए की मात्रा। इसी प्रकार से परम प्लस ओज, अ और ओ, इन्होंने मिलकर कौन सी मात्रा बनाई? बड़े औ की मात्रा। इस तरीके से हमें यह समझना है कि जब भी बड़े ए और बड़े औ की मात्रा बनती है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। स्वर संधि का चौथा प्रकार है यण संधि। यण संधि में जब ई और उ इनके बाद में कोई दूसरा स्वर आ जाए तो वहाँ पर बनने वाला जो उच्चारण है वहाँ पर य और व का उच्चारण जब होता है तो वहाँ पर यण संधि होती है। आप इसे ध्यान रखिए, य से यण संधि। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। अब यहाँ पर अति का ई और अधिक का अ, इन दोनों ने मिलकर कौन सा उच्चारण बनाया? य का, अत्यधिक। तो जब ई के बाद में भिन्न स्वर अ और उनके मिलने पर य का उच्चारण का निर्माण हो तो वहाँ पर यण संधि कहलाती है। उसी प्रकार से यदि उ का स्वर हो और उससे भिन्न स्वर आने पर व का उच्चारण निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर भी यण संधि कहलाती है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, सु प्लस आगत, स्वागत। सु का उ और आगत का आ, उ और आ ने मिलकर वा का उच्चारण किया है, स्वागत। तो इस प्रकार से यहाँ पर यण संधि कहलाएगी। फिर एक और उदाहरण दिया है कि जब री के बाद में भी भिन्न स्वर आएगा तो वहाँ पर भी र की मात्रा हो जाएगी। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, मात्र प्लस आज्ञा, री प्लस आ, तो यहाँ पर कौन सा स्वर बना है? रा, है ना। तो ये इस तरीके से जब भी ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर य व और र हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर यण संधि मानी जाती है। स्वर संधि का पांचवा प्रकार है अयादि संधि। जब ए या ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर आए, आओ, आओ इस प्रकार का उच्चारण जब बनता है तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन। ने का ए और अन का अ, इन्होंने मिलकर कौन सा स्वर बनाया? अय, नयन। इस तरह से यहाँ पर अयादि संधि है। फिर बड़ा ए, नय प्लस अक बराबर नायक। बड़ा ए और छोटा अ ये मिलकर क्या बन गया? आय, नायक। फिर अगला इसमें उदाहरण दिया है, पो प्लस अन बराबर पवन। छोटा ओ और अ इन्होंने मिलकर क्या बनाया? औ। औ का उच्चारण हुआ और शब्द बन गया पवन। पौ प्लस अक बराबर पावक।
बड़ा औ की मात्रा और अ, इन्होंने मिलकर क्या उच्चारित किया, आव, पावक। तो इस प्रकार से यहाँ पर अयादी संधि होती है। जब भी उच्चारण करने पर अए, आए, औ, आओ इस प्रकार के शब्द बनते हैं तो वहाँ पर अयादी संधि होती है।